हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, मैं आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। जिसने भी आपके साथ धोखा किया, आपको चीट किया, आपको धोखा किया और आपको इसी बीच मज़ार में छोड़ के चले गए। आपको कुछ पता है भी नहीं, आपसे कुछ ज़्यादा कम्युनिकेशन भी नहीं किया, बट आए और चले गए। तो क्या हो रहा है उनके साथ? डेस्टिनी उनको क्या कर्मा रिटर्न दे रही है? जिन्होंने आपको इतनी बुरी तरीके से हर्ट किया, उनके साथ हो क्या रहा है, क्या चल रहा है उनके साथ, क्या होगा आगे भी, आपके साथ क्या होगा और आपके लिए डेस्टिनी ने क्या सोचा है, ये मेरा टॉपिक है। तो जिसने भी आपके साथ हर्ट किया, तो ये मैं रीडिंग करने वाली हूँ गाइस आज आपके लिए। ये थोड़ा रिक्वेस्टेड टॉपिक था, तो मुझे लगा मुझे कर देनी चाहिए। एक्चुअली कर्मा का खेल तो भगवान ही जानते हैं। भगवान ही सब करेंगे कि जो किसने क्या किया है, क्या नहीं किया है। बट फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए देखूँगी कि जिसने भी आपको हर्ट किया है, उसके साथ क्या हो रहा है, डेस्टिनी उसको क्या कर्मा रिटर्न दे रहा है। जिस भी पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग की है, बैलेंस बनाते चल रहे हैं वो। ये अलग ही कार्ड आ गया। कम्युनिकेशन चल रही है उनकी। ये ऐसे पर्सन है जिन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया है। ये ऐसे पर्सन है, हो सकता है किसी काम के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया है, काम के चक्कर में। या फिर ऐसे पर्सन है कि जिनके लिए उन्होंने आपको छोड़ा है, वो वर्क से रिलेटेड उनके साथ ही रहते हैं हमेशा। पार्टनरशिप जैसे ऐसी कोई बात है उन दोनों में, या फिर एक ही जगह पे काम करते हैं। इस पर्सन के लिए आपके पर्सन ने आपको छोड़ा। फिलहाल तो उनका कम्युनिकेशन चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ। और ये भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड है किसी और के साथ, और जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया। उनकी तो एनर्जी वैसे भी काफ़ी अच्छी आ रही है। अपने पार्टनर के साथ बड़ी फीलिंग एनर्जी में है, प्यार भरी फीलिंग में है, पूरे इमोशनली कम्प्लीटली इन्वॉल्व है। जहाँ पे इमोशंस भी है, बट थोड़ी मनी की दिक्कत है वहाँ पे उनके साथ भी होती हुई दिख रही मुझे। उनके लिए शायद ये पर्सन है जिनको मैनिफेस्ट करते थे, जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया है। तो उनकी एनर्जी वैसे मुझे कुछ ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं दिखाई दी। वो तो अच्छे, अगर मैरिड रिलेशनशिप है तो अपने मैरिड लाइफ में वो हैप्पी है। और ऐसा नहीं है तो और ऑप्शन के साथ फ्लाईओवर करने की भी उनकी एनर्जी है। मुझे लगता है मुझे क्लेरिफाई करना चाहिए कार्ड्स को कि टेम्परेंस कहाँ पे बना रहे, वो बैलेंस कहाँ पे बना रहे। आपने काफ़ी कुछ दिया है इनको, बट पता नहीं आपको भी नहीं समझ में आया। यस, मूव ऑन कर गए आपसे, और बैलेंस की एनर्जी में को क्लेरिफाई किया है चैरियट और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। उन्होंने हमेशा बैलेंस बनाए रखा था आप में और थर्ड पार्टी में। थर्ड पार्टी ही रहेंगी। ये किसी के लिए हो सकता है उनका मैरिड रिलेशनशिप है, या फिर ये ऐसी पार्टी है जहाँ पे
वो एक साथ काम करते हैं, या फिर जिनके साथ उनकी कोई मतलब पार्टनरशिप है, वर्क को लेके, बिजनेस को लेके, या फिर काम को लेके एक ही टीम में काम करते हैं, एक ही जगह पे काम करते हैं। ऐसे पर्सन के साथ उनका वो जहाँ पे वो आपके साथ बैलेंस बनाते हुए चल रहे थे, तो वहाँ पे लग रहा है कि ऐसे पर्सन के साथ उनकी आजकल बड़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है और उनके साथ वो खुश है। 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी देखूंगी मैं। फिलहाल तो उनकी एनर्जी बड़ी अच्छी आई है। गाइस, अगर आपको छोड़ के पर्सन इतने अच्छे है, खुश है, तो आपको भी सोचना चाहिए। कम्युनिकेशन के एनर्जी में आया है हैंगमैन। हो सकता है आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बट 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अच्छा, तो अब ये क्लेरिफाई हो रहा है कि वो छोड़ के क्यों गए थे और क्या हो रहा है अब उनके साथ। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ हैंड्स। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी लग रहा है मुझे, और डेफिनेटली मैरिड रिलेशनशिप है। मैनिफेस्टेशन को क्लेरिफाई किया है एम्प्रेस ने। 4 ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई करूंगी मैं। ये पहले भी आया था। 5 पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ कप्स को क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। एस ऑफ हैंड को क्लेरिफाई करते हैं। एस ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई करते हैं। एस ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई किया है हर्मिट ने। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई ऑलरेडी हो चुका है स्ट्रेंथ के कार्ड ने, और पेज ऑफ कप को क्लेरिफाई किया पेज ऑफ कप ने। ओवरऑल द एनर्जी है बॉटम की पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइस, जो पर्सन आपको मिले थे ना, तो हो सकता है उनके मैरिड रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उनकी कुछ बन नहीं रही थी। ऐसे टाइम पे आपके पर्सन आपको मिले। अब आप भी जब उनको मिले तो आपके भी लाइफ में हो सकता है, क्योंकि मैंने कोई पास्ट की एनर्जी नहीं निकाली, बट हो सकता है किसी सिचुएशन से आप जा रहे थे जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी और आपको एक साथी की ज़रूरत थी, इसीलिए आप इनसे मिले। ये हो सकता है ऑलरेडी मैरिड पर्सन है किसी और के साथ, या फिर ऑलरेडी कमिटेड थे, तो वहाँ पे उनको कुछ मिल नहीं रहा था। अच्छा, उनके पार्टनर के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, उनको लेफ्ट आउट फील करवाया जा रहा था। इमोशंस के यहाँ पे वहाँ बहुत ज़्यादा कमी थी, और उनको कोई वैल्यू, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए आपके पार्टनर आपसे जुड़े। तो आपका रिलेशन काफ़ी दिनों तक तो बड़ा अच्छा रहा, बट ये आपके जो पर्सन है हमेशा कोई ना कुछ बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं, कि उन्होंने हमेशा एक बैलेंस बनाए रखा, ये आपके साथ और आपके पर्सन के साथ, मतलब उनकी थर्ड पार्टी के साथ। गाइस, अगर नॉइज़ आती है तो प्लीज़ इग्नोर करना। तो इन्होंने ना आपके पर्सन के साथ मतलब उनके पर्सन के साथ और आपके साथ अच्छा सा बैलेंस बनाए रखा, और काफ़ी देर तक, काफ़ी दिनों तक उन्होंने ये दोनों रिलेशनशिप एंजॉय किए। बट अभी क्या हुआ ना कि उनकी उस लाइफ में उनकी सारी चीज़ें अब सॉर्ट होती हुई उनको दिख रही है। उनको लगता है कि जो रिलेशनशिप में वो है, वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा अबेंडेंस मिल रही है, मनी के अबेंडेंस है यहाँ, वहाँ से उनको इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रही है। ये हो सकता है अपने पर्सन का मैरिज रिलेशनशिप है, और उन्होंने आपसे दूरियां बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपसे कट आउट करने, आपसे आइसोलेट होके वो अपने मैरिज रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारा स्ट्रेंथ भी जुटा लिया, काफ़ी सारी उन्होंने अपना मतलब करेज जुटा के वो अपनी इस रिलेशनशिप में काम करते चले गए। हालांकि जिस रिलेशनशिप में वो पहले बहुत ज़्यादा अबैंडमेंट फील कर रहे थे, उसी रिलेशनशिप में उनको अचानक से ज़्यादा उसी पर्सन को लेकर बहुत सारा प्यार उनको आने लग गया,
उनको लगता है शायद हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी है उसका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, और इसी कारण आपके पर्सन ने आपसे दरकिनारा कर लिया और वो चले गए। अपने थर्ड पार्टी के जिसको वो मैनिफेस्ट करते थे, जिसके साथ उनकी वेल्थ भी है, जिसके साथ उनका प्यार भी है, जिसके साथ एक मैरिड रिलेशनशिप भी है, तो वो उन्हीं को मैनिफेस्ट करने लगे, क्योंकि वो थर्ड पर्सन उनको एक एम्प्रेस की तरह लगने लगे। एक ऐसे पर्सन जहाँ पे उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बड़ी अच्छी है, और उन्होंने फिर उसी पर्सन के साथ अपना रिश्ता कंटिन्यू बनाए रखा, जिस रिलेशनशिप में उनको पहले बहुत ज़्यादा अबेंडमेंट फील हो रहा था, हर चीज़ की कमी फील हो रही थी, इमोशंस की कमी नहीं थी, मनी की प्रॉब्लम थी। अचानक से आपके पर्सन को उस पर्सन पे बहुत ज़्यादा प्यार आने लगे, वहाँ पे उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई, और आपके साथ उन्होंने कट ऑफ करके उस पर्सन के साथ नई सिरे से एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे गाइस मुझे थोड़ी एनर्जी इतनी हेवी लग रही है, पता नहीं, मेरे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे हार्ट में इतना पेन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है, मैं फील कर पा रही हूँ कि आपकी क्या एनर्जी होती होंगी। तो मुझे भी लग रहा है कि तुरंत बाद मुझे आपकी करंट एनर्जी क्या है ये भी देखना चाहिए, फिर बाद में मैं देखूँगी कि आपके पर्सन के साथ आगे क्या होने वाला है। ये जो कुछ भी किया है ना, उन्होंने बहुत गलत किया है। अगर आपके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ट्रू और जेन्युइन थे और उन्होंने आपके साथ इस तरह से खिलवाड़ की है, तो डेफिनेटली ये तो कर्मा रहता ही है, जो पे करना पड़ता है, और जिसका उसका करना कर्मा उसी को पे करना पड़ता है। तो मैं देखूंगी जो पर्सन है, मेरे जो दर्शक है, जिनके पर्सन उनको ऐसे छोड़ के चले गए, जिनको इस तरह से धोखा मिला है इस रिलेशनशिप में, फिलहाल उनकी सिचुएशन क्या है। वैसे आज 222 की एनर्जी है, तो ये तो यूनियन की एनर्जी, पर पता नहीं मुझे इतनी हेवीनेस क्यों फील हो रही है। यस, आप स्ट्रक हो, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट दिखा मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की ओर से, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल, कैलकुलेटिव पर्सन है। हर चीज़ का हिसाब रखना, हर चीज़ का, जैसे आप चाह रहे हैं खुद को किसी तरह से बिल्ड करना, आप चाह रहे हैं खुद को किसी तरह से इस सिचुएशन से निकालना, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट आपका फील हो रहा है, आप इमोशनली आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और आपके लिए कोई ऐसा, मतलब कोई फ्रेंड नहीं है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जहाँ पे आप खुल के सारी बातें बता सके। आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, समझ में नहीं आ रहा है आपको कि क्या करे क्या ना करे, किस तरह से खुद को हील करे, किस तरह से खुद को संभाले, क्योंकि ये आपने सोचा नहीं था शायद। आपके लिए आपको बहुत कुछ अलग बातें बताई गई थी जब रिलेशनशिप में आना था, तो बट अब चीज़ें एकदम 360 डिग्री से शायद चेंज हो गई है। हो सकता है गाइस मेरी आवाज़ आज थोड़ी लो आए, बट आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये मैंने बोला ना कि आज की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा हेवी फील हो रही है, पता नहीं किसकी एनर्जी है, बट मुझे बहुत ज़्यादा हेवी फील हो रहा है। इसे मैं तो मेडिटेशन, मेरा तो 2-3 घंटे का मेडिटेशन रहता है। और आपके साथ क्या हो रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। यस, आप हो वेटिंग की एनर्जी में, आप फिर भी एक पॉजिटिव सिचुएशन का, एक परफेक्ट टाइम का आप वेट कर रहे हो। आप चाहते हैं न्यू बिगिनिंग, या तो इसी रिलेशनशिप में या तो कोई और रिलेशनशिप में। बट इतना होने के बाद अगर गाइस देखिए, जिसको आपको इस तरह से हर्ट करने में इतना टाइम भी नहीं लगा, जो इतना इजीली आपको छोड़ के चला जाता है, एक बार भी नहीं सोचता कि आपके ऊपर क्या गुजरती होंगी, तो आप फिर से ऐसे पर्सन को आपको देना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता। देखिए एनर्जी भी वही बोल रही है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रहा है आपके माइंड में, और आपने मन बना लिया है शायद इस सिचुएशन से पूरी तरह से कट कर लेने का, खुद को पूरी तरह से निकाल लेने का। आपके सामने शायद चीज़ें ऐसे आ गई ना कि आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बट अपने आप ये चीज़ें आपके सामने आ गई। आपकी ना ये हैंगमैन और स्टक वाली एनर्जी ना
बरकरार है, जो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी में डाल रही है। और आप डेस्टिनी के ऊपर अभी डिपेंड है कि आप डेस्टिनी जो बोलेगी मैं वही करूँगा। आपने हो सकता है कम्प्लीटली सरेंडर मोड पे आप आ चुके हो। मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगी हर एक कार्ड। हो सकता है गाइस रीडिंग लंबी हो जाए, मुझे तो लगता है किसी के लिए पर्सनल रीडिंग ही हो जाए। डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना ये किसके साथ रेजोनेट हुई है। आपके पर्सन की एनर्जी देखो तो थर्ड पर्सन के साथ ही इज़ वेरी हैप्पी। उनको सब कुछ मिल चुका है, उनको लगता है उनकी इम्प्रेस उनको गाइस मुझे आपको हर्ट नहीं करना है, बट जो सच है मैं वही बोलूँगी ताकि आप भी अच्छे से खुद को बैलेंस कर ले। देखिए एट ऑफ सोर्स के एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। आपको यादें, वो सारी यादें आ रही हैं आपको, मतलब मेमोराइज हो रही है कि आप किस तरह से मिलते थे, किस तरह से एंजॉय करते थे एक दूसरे की कंपनी। आज आपके लाइफ में कुछ नहीं है ऐसा, ना मिलना ना बातें करना। देखिए बातें करना क्या, एट ऑफ वांड्स का एनर्जी आ गई। यस आप चाहते हैं बातें हो आप दोनों में, आप चाहते हैं कुछ तो स्टार्ट हो जाए, आप अपनी ओर से फिर भी चाहते हैं, बट आपके पर्सन अब खुश है उनके लाइफ में गाइस। तो मैं तो बोलूँगी न्यू स्टार्ट के लिए मैं बोल रही थी, कार्ड भी वही आया। जहाँ से आपको अबेंडमेंट मिल रहा है वहाँ से आपको हो सकता है किसी के सामने ना क्लियरिटी और अच्छे तरीके से आ जाए। कोई समझ नहीं रहा है, शायद उनके सामने चीज़ें आ गई है, बट हो सकता है कोई समझना नहीं चाहता या फिर कोई जानबूझ के चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। डिवाइन उनको जो समझाना चाहते हैं वो चीज़ें वो समझ नहीं रहे हैं, बट आपके सामने जो भी क्लियरिटी आ रही है, हो सकता है आपको इन चीज़ों से हर्ट हो और लॉस हो, फाइनेंशियली लॉस हो, इमोशनली लॉस हो, आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट फील हो, बट गाइज आपको तो जाना ही है। देखिए 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है टावर की एनर्जी ने। आप जिस टाइम के लिए सोच रहे हैं वो सिवाय आपको तकलीफ, दर्द और लॉस के सिवाय कुछ नहीं देने वाले। या फिर हो सकता है आपके लाइफ में आपने एक सडनली लॉस झेल चुके हो आप, और आप वेट कर रहे हो अब एक अच्छे समय का, एक अच्छी स्टार्ट का। हो सकता है इसी पर्सन के साथ कोई चाहता है कि एक स्टार्ट हो जाए। अगर ये आपका मैरिड रिलेशनशिप है तो आपके लिए बहुत मुश्किल है इस रिलेशनशिप को एग्जिट करके कहीं और नई स्टार्ट, नई बिगनिंग करना। तो इसीलिए हो सकता है यहाँ पे एनर्जी आ रही कि इसी पर्सन के साथ एक न्यू स्टार्ट की जाए, हो सकता है। बट मैक्सिमम लोगों के लिए लगता है अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपका जो लॉस हुआ है आप उससे उभरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें दूर छोड़ने की आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है स्ट्रेंथ की एनर्जी ने। आप खुद में एक स्ट्रेंथ जुटा रहे, आप खुद में एक साहस जुटा रहे। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आई है? आप उभर रहे, इस जो जख्म आपको मिला है दिल पे, आप वहाँ से उभर रहे हैं और खुद की पावर खुद ही बन रहे हैं और एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग की ओर के आप सोच रहे हो। जो झगड़े आपके साथ हुए हैं पास्ट में इस पर्सन के साथ, तो आप उनको छोड़ के एक न्यू स्टेप लेना चाहते हैं, आगे की ओर आप जाना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। देखिए जिस चीज़ ने आपको इतना पेन दिया है, आप उन चीज़ों को कट करके, जिस रिलेशनशिप में बहुत लगातार अचानक से झगड़े होने शुरू हो गए, जिस रिलेशनशिप का एंड होना शुरू हो गया, आपने एक अब मन बना लिया है यहाँ से।
आपको हो सकता है कम्युनिकेशन थ्रू क्लियरिटी मिल चुकी है, और जो लॉस आपका हुआ है, आपने जितना इन्वॉल्व किया इस रिलेशनशिप में, किसी ने हो सकता है काफ़ी सारे मनी भी आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है, बट ये जो लॉस आपका हुआ है, आप उन सारी चीज़ों से उभरते हुए दिख रहे हैं। खुद को बड़ी स्ट्रेंथ में, पावर में आप ला रहे हैं। आपको काफ़ी सारी इंट्यूशन भी हो रही है कि किस तरह से आपको खुद को हील करना है, किस तरह से खुद को संभालना है, किस तरह से खुद के जख्म खुद ही भरना है, और एक खड़े रहना है। एक स्टेबल ऑफर के साथ आपको खुद के लिए कुछ सोचना है। कोई तो स्टार्ट आपके लाइफ में करनी है। जिन चीज़ों ने आपको बहुत सारी तकलीफ दी है, आपको बहुत सारा मतलब आपका हेल्थ पे भी बहुत बड़े यहाँ पे इफ़ेक्ट हुआ है, जहाँ जिन सारी चीज़ों को ना आप कट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। गाइस पता नहीं, मैं तो बोल भी नहीं पा रही, हो सकते हैं आप इतने सच में इतने तकलीफ में हो कि आपसे ना शायद बोला भी ना जाता हो। मैं कोशिश इतनी कर रही हूँ ना, बट पता नहीं ये हेवीनेस कहाँ से आ रहा है। किसी का बहुत बुरी तरीके से ना हार्ट ब्रेक हुआ है। देखिए हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है एट ऑफ सोर्स ने। आप स्टक हो चुके हो, आपको समझ नहीं पाए आपको किस तरह से निकला जाए। देखिए डेस्टिनी को क्लियर, ये पहले भी आ रहा था, मैंने नहीं लिया था। जगलिंग की एनर्जी में आप हो, और बहुत सारा जो आज जिसको आप समझ रहे थे ना डेस्टिनी ने आपको मिलाया है, या आपके डेस्टाइन पार्टनर है, यहाँ से आपको वो सारी खुशियाँ मिलेंगी, ये मिलेंगी, बट वहाँ से आपको सिवाय दुख, दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन और पेनफुल नाइट के सिवाय आपको कुछ नहीं मिला। आपने जितना कुछ दिया उसके बदले में आपको नहीं कुछ मिला। बस मिला है तो धोखा। जैसे आपके पर्सन का काम निकल गया आपसे, जैसे उनका टाइम निकल गया, उन्होंने आपको इस तरह से छोड़ के चले गए जैसे आप कभी मिले ही ना हो। उन्होंने इस तरह से किनारा कर लिया आपसे, जैसे आपका उनसे कभी कोई रिश्ता था ही नहीं, कभी कुछ भी नहीं था। और ये चीज़ें आपको इस तरह से हर्ट कर रही है, इस तरह से पेन में आपको डाल रही। पता नहीं मैंने किसकी एनर्जी रिसीव कर ली, बट मुझे इतना हेडेक और इतना हेवीनेस फील हो रहा है कि मैं समझ पा रही हूँ कि आप किस तकलीफ से जा रहे हैं, किस दर्द से जा रहे हैं। तो गाइज़ देखिए, मैं इतना ही बोल सकती हूँ, जो कुछ हो चुका है वो अभी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में बस इतना ही है कि अब आपको खुद को किस तरह से संभालना है, किस तरह से खुद को हील करना है, किस तरह से खुद की स्ट्रेंथ खुद ही बनना है। आप खुद ही में एक कंप्लीट पर्सन बन जाओ। कंप्लीशन के लिए किसी की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। आप अपने आप को कंप्लीट कर सकते हो। इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर, इतनी सारी शक्तियाँ आप में खुद में मौजूद है। तो आप इसी इंट्यूशन के साथ जाए, इसी पावर के साथ खड़े रहें, और खुद पे भरोसा बनाए रखें। जब तक आपका भरोसा अपने आप पे है, आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। देखिए डिवाइन भी ऐसे ही लोगों की मदद करते हैं जो खुद की मदद करना जानते हैं। तो जो कुछ भी देखिए अगेन एक कर्मा है, तो जिसने जो आपको दिया है उसको वो मिलेगा। किसी न किसी ऐसे सूरत में मिलेगा जहाँ से उनको समझ में आ जाएगा कि ये उनको किस चीज़ का कर्मा मिल रहा है, ये इनको किस चीज़ की उनको सज़ा मिल रही है, उनको समझ में आ जाएगा। बट आपके पर्सन मुझे इतने स्निकी बिहेवियर वाले लगते हैं ना, वो कभी ये चीज़ आपसे बोलेंगे नहीं। बट क्या होता है ना गाइस, मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर कुछ चीज़ आपसे गलत हो जाती है तो उसके लिए अपने पर्सन से सॉरी बोलने में क्या हर्ज होता है, क्या मतलब लोगों का इतना ईगो कहाँ हर्ट हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। जब आप किसी को हर्ट करते हो तब क्या आपका ईगो आपके आड़े नहीं आता? आपका ईगो क्या आपको एग्री कर देता है इसको हर्ट करो, इसको धोखा दो? जब धोखा दे देते हो, जब कुछ बुरा करते हो, तो उसी पर्सन के साथ माफ़ी मांगने में फिर कौन सी शर्म हो जाती है? अगर आप बड़े दिल होके, अगर आप ये कोई मेल देख रहा है, आपने अपने पर्सन के साथ ऐसे किया है, तो देखिएगा अपने पर्सन के सामने आपने जो कुछ किया उसके लिए अगर आप सॉरी बोलते हो, उनसे एक कम्युनिकेशन करके उनकी सारी शंकाएं आप क्लियर करते हो, तो जो भी कर्मा का ब्लॉकेजेस आपके ऊपर आने वाला है, जो हो सकता है किसी लॉस में बाद में कन्वर्ट हो जाए, तो वो कन्वर्ट मतलब वो टल जाता है। तो पता नहीं लोग ऐसे ईगो में क्यों रहते, इतने एंगर में क्यों रहते, इतनी इश्यू क्यों पाल लेते हैं कि मैं बोलूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा।
ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप बुरा करते हो किसी के सामने तो क्या आप बड़े हो जाते हो? नहीं ना। जब बुरे करने से आप बड़े नहीं होते तो अच्छे करने से तो डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ा ही होता है। ये तो सीख है जो कई युगों से चलती आ रही है। अच्छाई का नतीजा हमेशा आपको आपका कद ऊंचा ही करता है। तो अगर गलती से आपने ऐसा कुछ कर भी दिया अपने पर्सन के साथ तो सॉरी मांगने में कुछ हर्ज नहीं है। मैं इतना ही बोलूँगी। हो सकता है आपका यूनियन ना हो इस पर्सन के साथ, बट वो आपको माफ़ कर दे और फिर आप जिस कर्मा से आपको आगे चलकर कुछ भी आने वाला है तो वो टल सकता है। आप चीज़ें बदल तो नहीं सकती, बट चीज़ें होने वाली चीज़ें आप टाल ज़रूर सकते हो। बट इसके लिए ना अगेन बहुत ज़्यादा करेज चाहिए। खुद की गलती मान के करना ना बड़ा आसान रहता है औरों के ऊपर बात करना, बट जब खुद की गिनते इनको गिनाने जब बैठो तो वो ऐसे ऐसे हालात में बहरे भी हो जाते, अंधे भी हो जाते, उनको कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे पता है गाइस। तो अभी मैं देखूंगी जिस पर्सन ने आपके साथ इतना गलत किया है उसके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। कंफ्यूज में रहने वाले वो, उनके साथ भी धोखा ही होगा। धोखे के साथ तो धोखा ही होगा ना। मैंने यही तो बोला ना, जो बोओगे वही पाओगे। वो गाना है ना, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। उनको लगता है उनकी विक्ट्री हो गई है, बट वही यहाँ पे आ चुका है डेथ। कंफ्यूज में रहेंगे, धोखा तो दे देंगे आपको। बाद में हो सकता है मैं क्लैरिफाई करूँगी हर कार्ड। स्टक रहेंगे अब आगे चलकर। जिस हालत से आप आज गुजर रहे हो ना, ये उनका फ्यूचर हो सकता है। यही उनको फ्यूचर में भी मिलने वाला है। उनका सबसे बड़ा लॉस पता है क्या है? उन्होंने आप जैसे पर्सन को खोया है, जिसने इतनी शिद्दत से इतना भरोसा रखा है आपके ऊपर, जितने इतनी चाह से आपको चाहा है, खुद के आगे जाके जिसने सर्व किया है इस रिलेशनशिप में। ऐसे ट्रू, ऑनेस्ट और अनकंडीशनल लव करने वाले पर्सन को उन्होंने हमेशा के लिए खोया है। न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे वो। देखिए मैंने बोला ना, जिस सिचुएशन से आज आप जा रहे हो वो कल उनका होने वाला है। हर्ष, देखिए वही जो आपके करंट एनर्जी के कारण ये और अलग डेक है। क्लैरिटी के लिए मैंने आपके लिए अलग डेक लिया था, बट ये देखिए कितने सेम कार्ड आ रहे हैं। इसीलिए तो मुझे डिवाइन पे इतना भरोसा है। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते। कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, ये मुझे लगता है आप ही के साथ कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। उनको शायद इंट्यूशन हो जाएगी कि उन्होंने आपके साथ सच में कितना गलत किया है। इस चीज़ का उनको आगे चलकर पछतावा होते हुए मैं देख रही हूँ। वो भी स्टक वाली सिचुएशन में रहेंगे, क्योंकि जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया है ना, उसका असली चेहरा उनके सामने आने वाला है। और ये रिवर्स आए में मुझे लगता है कि आज मैं रिवर्स कार्ड पढ़ी लूँ। जिस एक्शन के, जिस पैशन के साथ वो उस पर्सन के भरोसे आपको छोड़ के गए ना, वो पूरा डिब्बा गुल होने वाला है उनका। मैं देखूंगी 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। मुझे पता है एंजल्स आप मुझे बहुत मैसेज देने वाले हो। मैं कन्वे कर दूंगी मेरे सारे दर्शक के साथ, उनके साथ ये चीज़ें हुई हैं। अगर एक फैमिली बनाने के लिए उन्होंने गए हैं आपको छोड़ के, तो वहीं से उनको धोखा मिलने वाला है। जिस पर्सन के साथ वो फैमिली बनाने के लिए गए थे,
वही वही से कुछ ना कुछ धोखा उनके सामने आने वाला है। ये अगर ऑलरेडी मैरिड पर्सन है और ये इनका थर्ड फोर्थ रिलेशनशिप है आपके साथ, थर्ड और कोई और फोर्थ के लिए उन्होंने आपको छोड़ के गए हैं, तो उनके सामने भी ये ऐसा रिश्ता आने वाला है थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी देखिए, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ फैंस ने। आप बस नोट करते जाइए, जो कार्ड मैं क्लेरिफाई भी करती हूँ ना, वही कार्ड घूम फिर के आएंगे। पेज ऑफ सोर्स, वो चाहते थे कि एक अच्छी फैमिली लाइफ विक्ट्री उनको मिल गई है, एक फैमिली उनको अच्छी मिल गई है जहाँ पे उनका स्टेबल फाउंडेशन बन रहा है, बट वहाँ से कुछ तो चीज़ें उनके सामने आने वाली है। 6 ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई किया है हैंगमैन ने, जिसको वो विक्ट्री समझने वाले हैं, तो वो आगे चलकर पूरा डिब्बा गुल उनका होने वाला है। देखिए, कुछ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है उनके लाइफ में। डेथ को क्लेरिफाई किया है डेविल ने। डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन के ऊपर कोई तो ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें हुई है, इसीलिए यकायक आपके पर्सन का आप में से इंटरेस्ट जाना, या फिर नॉट ओनली द ब्लैक मैजिक, या फिर जो पर्सन, ये जो मैं देख रही हूँ, मुझे बार बार यही चीज़ समझ में आ रही है कि ये एक ऐसी लेडी है जिसको पता है आपकी रिलेशनशिप के बारे में, और वो आपके पर्सन को हो सकता है कुछ निगेटिव बातें बोलकर भड़का रही है, और आपके पर्सन उनकी बातों में आगे है। इसीलिए इस रिलेशनशिप में इतना मेजर शिफ्ट आया है, और जिस कारण वो आपको छोड़ के गए हैं। बट ये मैं कार्ड निकाल रही हूँ, उनके साथ आगे क्या होगा, तो ये मेजर शिफ्ट फिर उनके साथ आएगा। उनके सामने हो सकता है इस पर्सन की, इस लेडी की, या फिर जो कोई निगेटिविटी है वो सारी चीज़ें उनके सामने आ जाएंगे। बट मुझे लगता है तब तक देर ना हो जाए। पता नहीं है किसके लिए मुझे मैसेज आया। यस, इसको क्लेरिफाई किया है, 8 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई किया है चैरियट ने। तो आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में कुछ तो मूव करना, आप चाहते थे इस रिलेशनशिप की एक न्यू स्टार्ट करना, बट मुझे लगता है ना, अब आपने खुद को एक ही जगह पे बांध लिया है। आप, मुझे नहीं लगता है कि आप चाहते कि अब कुछ हो जाए। आपको बंधे रहना अच्छा लगता है, अपने आप में रहना शायद आपको अब वो कंफर्टेबल लगता है। बट ये उनकी भी एनर्जी है कि वो बाद में जाके स्टक हो जाएंगे, चाहेंगे आपके पास आना, बट जिसको वो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं और जो उनको मिल रहा है लाइफ में, फ्यूचर में मिलने वाला है, वो चीज़ें उनको बांध के रखेगी। एस ऑफ कप्स को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स ने, सॉरी एस ऑफ पेंटाकल को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स ने। तो यस, डेफिनेटली आपके पर्सन चाहेंगे एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना। ये भी मोमेंट का कार्ड है, ये भी मोमेंट का कार्ड है, ये भी न्यू स्टार्ट का कार्ड है। चाहेंगे वो आपके साथ फिर से ये कनेक्शन डेवलप करना, कनेक्शन बिल्ड करना, बट शायद ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरह से आपके साथ धोखा हुआ है ना गाइज, मुझे नहीं लगता आप जाएंगे फिर से। बट ये अगर ये आपकी कॉल है, आपकी सिनेरियो में मैं नहीं बता सकती, ये एक जनरल रीडिंग है, तो मुझे जैसी गाइडेंस आ रही है मैं वैसे ही बोल रही हूँ आपको। मैं देखूंगी 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे क्लेरिफाई करें, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। देखिए, दोनों कार्ड मैंने रख दिए थे। 9 ऑफ सोर्स, कम्युनिकेशन, उनकी भी नींदें उड़ने वाली है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन उनके भी लाइफ में आने वाला है। कम्युनिकेशन ऐसा होगा शायद इसी पर्सन जिसके लिए वो छोड़ के चले गए, वो उनको बहुत ज़्यादा पेन में डाल दे, इसीलिए चाहते आपके पर्सन। देखिए 8, 9, 10 सारे सोर्स के कार्ड आ रहे हैं। वही मैं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन को
जिसके लिए वो छोड़ के चले गए, जिसको लगता था उन्होंने बहुत बड़ी विक्ट्री पा ली है इस पर्सन को पाके, जहाँ पे उनको मनी की कोई कमी नहीं लग रही है, उनको लगता है इमोशन भी बहुत है, जहाँ पे उनको लगता है उस पर्सन के साथ सब कुछ है, वो एक एम्प्रेस है, इसीलिए वो उनको छोड़ के चले गए। बट फ्यूचर में उनके सामने सारी चीज़ें आने वाली है। ये पर्सन कितना निगेटिव, कितना कार्मिक है, और कितना मतलब ऐसी इतनी इतनी निगेटिव एनर्जी की, शायद इसीलिए मुझे इतना पेन हो रहा है। तो जैसे सच्चाई उनके सामने आएगी ना, तो ये चाहेंगे आपके साथ आना, आपके लिए आना, खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगे, बट एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ। चाहते, देखिए कम्युनिकेशन के 2 कार्ड आए हैं, आपके साथ डेफिनेटली कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, बट मुझे लगता है आप अवेलेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे पता नहीं। गाइस रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाए, बट मुझे लगता है मैं आपको एक एक मैसेज अच्छे से दे दूं। अगर ये सच में किसी के साथ हो रहा है या फिर हो चुका है, तो कुछ ना कुछ एक इम्पोर्टेंट गाइडेंस इस रीडिंग के ज़रिए आपको मिल जाएगा। और सबसे पहले ने अब तो रीडिंग ख़त्म होने को आई, बट आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से चैनल पे बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। देखिए, ये जो महिला, जिस महिला के कारण वो आपको छोड़ के गए हैं ना, वो इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव करने वाली है। ये लेडी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। जैसे ही देखेंगी कि आपके पर्सन आपको छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उसके पास गए, अपने असली रंग वो दिखाने लग जाएंगे। जहाँ से आपके पर्सन को फिर समझ में आएगा कि ये जिस पर्सन के लिए आप जैसे अनकंडीशनल लव को छोड़ के आ गए, उन्होंने सच में कितनी बड़ी गलती कर दी है आपको छोड़ के। ये जो लेडी है ना, उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग करने वाली है आगे जाके। कोई प्यार व्यार नहीं है गाइस, बस प्यार करने का ढोंग कर रही हो, बस मैं इतना ही बोलूँगी। मुझे तो इतनी चिढ़ आ रही है डेविल डेथ देख के, पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, मुझे समझ में नहीं आता। किसी के घर में किसी का इस तरह से दिल तोड़ के, किसी के फीलिंग के साथ खेल के, पता नहीं। 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है? देखिए, यही कार्ड आ रहे घूम घाम के, स्ट्रेंथ की एनर्जी और अगेन हाई प्रीस्टेस। देखिए, मैं बोलती हूँ ना, मेरे कार्ड यही आते हैं, जो मैं निकालती हूँ वही कार्ड दूसरे डेक से ही वही आते हैं, एनर्जी वही रहती है, और ये बिल्कुल सही गाइडेंस रहता है। यस, फिर भी ना आपके पर्सन हो सकता है कम्युनिकेट करेंगे, और उनके समझ में शायद यहाँ पे जो लेडी मुझे लग रही है, ये इनकी लाइफ की एक नार्सिस्टिक पार्टनर मुझे लग रही है, जो निगेटिव इम्पैक्ट उन पर डाल रही है। और क्लैरिफिकेशन में जो मुझे हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे दिख रहा है, ये आप हो जिनको पता है कि आप ऑलरेडी कितने नॉलेजेबल पर्सन हो, और आपको सारी बातों की इंट्यूशन थी, आपको सारी बातें पता थी। हो सकता है मेरे कई पर्सन्स ने, कई जो दर्शक है, सॉरी मेरे पर्सन ने, मेरे जो दर्शक है, उन्होंने अपने पार्टनर को काफ़ी चीज़ों से पहले से आगाज़ किया था, बट उन्होंने उस महिला के मतलब उसके फ्लो में आके, उसके इम्पैक्ट में आके ना आपकी चीज़ें सुनी नहीं, आपको इग्नोर किया। हो सकता है उस महिला ने कुछ ब्लैक मैजिक जैसा भी कुछ आपके पर्सन भी किया हो, इसी कारण आपके पर्सन को आपने कितनी भी सच्चाई जी जान तोड़ के बताई हो, बट उसके समझ में वो चीज़ें नहीं आई। कहाँ तक, जहाँ तक आप दोनों का एक रिलेशनशिप था। जैसे आपके पर्सन ने आपको चीट करके चले गए, उनके सामने सारी चीज़ों की सच्चाई आने लग गई, और फिर वो कंफ्यूज में पड़ जाएंगे आगे चलकर, क्योंकि उनके सामने वो सारे धोखे, वो सारी चीटिंग, वो सारा पेन जो आज की घड़ी में उन्होंने आपको दिया है, वो उन सारी चीज़ों से वो फ्यूचर में जाने वाले हैं। फिर उनको समझ में आ जाएगा कि उनका सबसे पहला लॉस क्या था। उनका सबसे पहला लॉस ये था कि उन्होंने आप जैसा प्यार करने वाला पर्सन हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। आप कनेक्ट तो हो जाएंगे, बट मुझे नहीं लगता इस कनेक्शन में वो वाला प्यार रहेगा जो पहले कभी था। शायद आप इमोशनली बहुत दूर जा चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ हैंड्स का कार्ड है ना, कि उनकी सारी पैशन, वो जो
उनका जो रुतबा है वो झुकते हुए मैं दिख रही हूँ। वो इम्पेशेंट रहेंगे शायद। किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स, प्लीज बताना। ठहराव आ चुका है, समझ नहीं पा रहे क्या करें, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप आ गए हो। आप नहीं अब जुड़ना चाहेंगे उनसे। आपने आपकी एनर्जी में किंग ऑफ सोर्स आया था और ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स देख रही हूँ। तो उनकी ज़िंदगी आगे चलकर ऐसी ठहर ही जाएंगी। देखिएगा इस साइन यहाँ पे सारे आ चुके हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। उसके बाद कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, एरीज, लियो, सैजी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है यहाँ पे। और बस और क्या बोलूँ, मुझे तो देख देख के आपके पर्सन पे ना मुझे थोड़ी अब दया भी आने लगी कि क्या कर दिया उन्होंने, ऐसा क्यों किया। मतलब पीटी वाले मुझे फीलिंग क्यों आ रही कि जिसको पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, जिसको पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसको इंट्यूशन भी मिली होंगी, उसको गाइडेंस भी मिला होगा, बावजूद उसने ये गलती की जिसका नतीजा अब उसको भुगतना पड़ेगा आगे चलकर। क्योंकि आप थोड़े ना कोई कर्मा लेने वाले। फिर ये हो गई उनकी नेक्स्ट एक्शन। मैं देखूंगी एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल के लिए भी बड़ी मुश्किल बात है अब आपके लिए गाइडेंस निकालना। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। क्या मैंने आपकी नेक्स्ट एनर्जी में निकाल लूँ क्या? आप कैसे रहने वाले हो मैं ये भी देख लेती हूँ। आपके फ्यूचर में क्या एनर्जी रहेंगी, फिर बाद में मैं एंजल की गाइडेंस लूँगी। हो सकता है इसी रीडिंग में काफ़ी सारे मैसेजेस डिलीवर हो जाए एंजल्स के भी। आप तो छोड़ के जाएंगे फ्यूचर में। आप जाते हुए दिख रहे हैं मुझे, इस रिलेशनशिप से, इस पार्टनर से दूर जाते हुए दिख रहे हैं। आप आइसोलेट कर लेंगे खुद को, एनालाइज करेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने कुछ चीज़ें आने वाली हैं आपकी हैंगमैन की सिचुएशन आपकी भी रहेंगी। स्टक रहेंगे आप और फिर चाहेंगे काम पे फोकस होने की कोशिश करेंगे आप। ऐसी सारी चीज़ें आपके सामने और आने वाली है जो हो सकता है आपको फिर से किसी स्टक एनर्जी में डाल दे। आप काम पे फोकस करेंगे और इसके बाद आप हमेशा किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले इक्वल गिव एंड टेक पे रहेंगे। कम्युनिकेशन आपका होते हुए दिख रहा है। अच्छा, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ, तो आपका मैनिफेस्टेशन वर्क हो जाएगा। नाइट ऑफ फैंस, आप अपने एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं मुझे। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यस, आप एक स्टेबल फाउंडेशन बना लेंगे, निकल जाएंगे आप इतनी निगेटिव एनर्जी से, आप निकल जाएंगे। एक स्टेबल फाउंडेशन आप बना लेंगे खुद की लाइफ में, खुद के लिए एक अच्छी जगह आप बना लेंगे, एक अच्छा मुकाम आप पा लेंगे फ्यूचर में। हालांकि हैंगमैन वाली सिचुएशन रहेंगी आपके सामने, आगे भी चलकर कुछ ना कुछ बातें आने वाली है। बट हो सकता है अब इतना कुछ हो गया ना, शायद आप पहले से प्रिपेयर्ड हो कि कुछ भी आएगा तो इससे ज़्यादा तो और कुछ हो तो नहीं सकता ना बुरा, ऐसे हालत में शायद आप हो। बट पेंटेकल्स काफ़ी आते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे आपके पास। अगली बार अगर आप कोई रिलेशनशिप में भी जाएंगे ना तो आप 100 बार सोचेंगे। अभी होप है आपको इस लाइफ को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, और है बर्डन
ये बर्डन वाली एनर्जी आपकी रहेंगी जो आप हो सकता है ओवरकम कर दे। ओवरऑल एनर्जी बर्डन भी रहेंगी, क्योंकि हाँ अगर आप इतने मेंटल पेन से जा रही हो, इमोशनल पेन से जा रहे हो, तो हो सकता है ये चीज़ें आपको थोड़ी तकलीफ दे ही दे। यस, इमोशन से विड्रॉ करके आप हर्मिट किससे, लवर, प्यार से दूर होते हुए दिख रहे हैं आप। मून का कार्ड क्यों है? जिन रिश्ते ने आपको इस तरह से बांध के रखा था, इतनी रेस्ट्रिक्शन डाली थी, लिमिटेशंस डाली थी, वहां से आप दूर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। यस, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी महिला है जो डोमिनेटिंग है, तो उसका सच आपके सामने आने वाला है। हैंगमैन, आपने सारी चीजें छोड़ दी है डिवाइन पे। 6 ऑफ, मैंने बोला ना, आप अब रिलेशनशिप में भी जाएंगे ना तो इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी पे भरोसा करेंगे। 8 ऑफ हैंड्स, आपके लाइफ में मतलब यहाँ पे न्यू स्टार्ट है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो जो पार्टनर आपका डेस्टाइन है ना, एक्चुअल में वो आपको मिलने वाला है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जैसा पार्टनर आपके लाइफ में हो, तो वो आपके लाइफ में आने वाला है आगे चलकर फ्यूचर में। मैनिफेस्ट जैसे यही, जिसके साथ आप एक मैरिज करना चाहते थे, एक रिलेशनशिप बनाना चाहते थे। देखिए कि नाइट ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई किया है हेरोफेंट ने। जो आप ट्रेडिशनल मैरिज के बारे बहुत कार्ड आ रहे हैं, अगर आपके मैरिड रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो फ्यूचर में मुझे वो सारी चीज़ें सुधरती हुई दिख रही है। हो सकता है आपके पार्टनर की अकल ठिकाने आ जाए और इस तरह से आ जाए कि बाद में आप कोई गलती ना करेंगे और आप भी फूक फूक के कदम लेंगे, उनसे हर वो चीज़ करवाएंगे जो जिसने आपको अभी ये की। देखिए टेन ऑफ पेंटिकल को क्लियरिफाई किया एस ऑफ सोर्स ने। एक क्लियर कम्युनिकेशन होगा। आपको अपना डेस्टाइन पार्टनर, जैसा पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसके साथ आप एक मैरिज रिलेशनशिप चाहते थे, जिसके साथ आप एक अच्छी फैमिली बनाना चाहते थे, ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आते हुए दिख रहा है। ये जो कुछ भी आपके जो लव पार्टनर है, जो जिसके साथ आपका लव का कनेक्शन था, जिसके कारण आपको जो धोखा मिला है, आप वहाँ से निकल जाएंगे। निकल जाने के बाद आपके सामने और भी सच्चाई आने वाली है, जो आपको पहले से या तो पहले से पता है, आपको इंट्यूशन है। आप हैंगमैन की सिचुएशन में रहेंगे, बट यहाँ पे आपने सारी चीज़ें छोड़ दी है डिवाइन पे। आपने बस इतना मन बना लिया है, अगली बार मैं किसी भी रिलेशनशिप में जाऊंगी तो डेफिनेटली अपने लिए इक्वल गिव एंड टेक वाली सिचुएशन में मैं डेफिनेटली रहूंगी। अब मैं ओवर गिविंग नेचर नहीं दूंगी। और आपको ऐसा आपका पार्टनर मिल सकता है अपने लाइफ में, जो आपने पहले से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो सोच रहे हैं, जो अपना बोलते हैं ना, सपनों का राजकुमार, जो आपकी वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे, आपको अप्रिशिएट करे, आपको जेस्चर करे, लव करे, केयर करे, आपको पैम्पर करे। हर कोई चाहता है गाइस अपने लाइफ में ऐसा लव पार्टनर, अपने लाइफ में ऐसा हस्बैंड, अपने लाइफ में ऐसा काउंटर पार्ट, हर कोई चाहता है। आपके फ्यूचर में मुझे वो आते हुए सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे स्टार की एनर्जी क्यों है? स्टार की एनर्जी ये है कि ये सेल्फ, आप खुद सेल्फ लव में आ जाएंगे, क्योंकि आपको होप है। अभी आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। जितना फोकस आपने अब तक अपने पार्टनर पे दिया था, रिलेशनशिप पे दिया था, वो सारा फोकस अब उन सारी चीज़ों से हटाकर आप खुद में लाएंगे। आप अच्छे से ग्रूम करेंगे खुद को। हो सकता है कोई अपना हेयर स्टाइल बदल ले, कोई अपना उनका रहन सहन बदल जाएगा और बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा मनी का भी आपको गेन हो जाए। जिस भी काम में आप हाथ डाल रहे हो, वहाँ से आपको एक बहुत अच्छा स्टेबल फाउंडेशन आते हुए मुझे दिख रहा है। जो चीज़ें आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस लाएंगे। कॉन्फिडेंट महिला आप होते हुए दिख रहे हो। यस, बर्डन की जो एनर्जी, आपकी ओवरऑल की एनर्जी, उसको क्लेरिफाई कर रहे हैं वर्ल्ड का कार्ड। ये कार्मिक लोग आपको आगे भी जाके बर्डन सिचुएशन में डाल देंगे, बट मुझे नहीं लगता इसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट आप पे होगा। आप डेफिनेटली सारे चीज़ें कवर कर लेंगे। ये बहुत लंबी रीडिंग हो गई गाइस, बट मुझे लगा कि मुझे डाल देनी चाहिए। मैं देखूंगी एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। रीडिंग ना पूरी डेफिनेटली देखना। ये सच में किसी के लिए हो सकता है कि पर्सनल रीडिंग हो गई है।
एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं? चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। देखिए, अगर इस टॉक्सिक कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है ना, तो आप न्यू ऑप्शन जो आपके लाइफ में मैं आती हुई भी देख रही हूँ, और ऐसा ही पर्सन आ रहा है जो आपको पूरी तरह से जस्टिस देगा। यस, यही बोल रहे हैं। ट्रस्ट बनाए रखिए। अगर ये मैरिड रिलेशनशिप है और आपके पर्सन को उसकी गलती का एहसास हो जाता है, आपसे माफ़ी मांगता है और बोलता है आगे चलकर ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आप उन पे ट्रस्ट बनाए रखें और इस रिलेशनशिप में आप बन सकते हो, रह सकते हो। क्योंकि मैरिज रिलेशनशिप को फिर भी ये चीज़ें इस तरह से आसान नहीं रहता है छोड़ के जाना। बट टॉक्सिसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप सोच सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है आपको, इसी रिलेशनशिप में भी है और न्यू भी है। अबेंडेंस आते हुए मैं दिख रही हूँ। देखो, अगेन एंजल बोल रही है यस। तो गाइस, हो सकता है बहुत ज़्यादा पेन से आप जा चुके हो, बट फ्यूचर में आपके लिए अबेंडेंस आ रहा है रिलेशनशिप को लेके। आपकी लाइफ में या तो कोई न्यू पर्सन आ रहा है जो आपको वो सारी खुशियाँ देने वाला है जो आप चाहते हैं, या फिर इसी रिलेशनशिप में आप एक नए सिरे से स्टार्ट करें, ट्रस्ट बनाए रखें। अपॉर्चुनिटी भी है, अबेंडेंस भी है। एंजल बोल रहे हैं यस, आप बने रहिए। तो ये थी गाइज मेरी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन पहले ही मिले। और डेफिनेटली लाइक का बटन भी देना। गाइज, मैं बहुत मेहनत से रीडिंग बनाती हूँ, आप इसको अप्रिशिएट करिए और मेरा भी हौसला बढ़ाए, और आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट करें। होप करती हूँ आपके आगे के फ्यूचर में वो सारी खुशियाँ आपको मिले जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो। ओके गाइज, थैंक यू, गुड नाइट, लव यू ऑल।